जय श्री राम। स्वागत है हमारी रामायण यात्रा के दूसरे अध्याय में, जहां आज हम पहुंच चुके हैं उस क्षण पर जिसका इंतजार न सिर्फ अयोध्या ने बल्कि देवताओं ने भी सदियों से किया था। पिछले भाग में हमने सुना कैसे देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को भगवान श्री राम की लीला सुनानी शुरू की। अब आगे देखिए, कथा और भी गहरी और भी दिव्य होने वाली है। अयोध्या का राजमहल और दशरथ की पीढ़ा अयोध्या नगरी का स्वर्णिम प्रातःकाल, सरयू तट पर ढलती धूप, लेकिन महलों के अंदर एक राजा का मन बुझा हुआ था। महाराज दशरथ धर्म, शौर्य और न्याय के प्रतीक, परंतु उनके हृदय में एक टीस थी, एक अधूरापन था जो उनकी आंखों से, उनके मौन से झलक रहा था। कितनी बार रातों को जगकर उन्होंने सोचा, एक मेरे जीवन का क्या लाभ यदि सिंहासन का उत्तराधिकारी ही न हो। राजा होने का बोझ भारी था, पर पिता न बन पाने का दर्द उससे भी अधिक। उसी समय उनके राजपुरोहित ऋषि वशिष्ठ उनके पास आते हैं और कहते हैं, राजन, चिंता का समय अब समाप्त होने वाला है। समय आ गया है एक महान यज्ञ का, एक ऐसा यज्ञ जो आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देगा। दशरथ चौंकते हैं, क्या सचमुच गुरुदेव? क्या देव भी मेरी सुनेंगे? वशिष्ठ शांत स्वर में कहते हैं, राजन, जब संकल्प पवित्र हो तब देवता स्वयं मार्ग दिखाते हैं। आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना होगा और उसके लिए जो सबसे योग्य ऋषि हैं वो है महर्षि यशृंग। यशृंग का आगमन वनों से घिरे शांत प्रदेश में महर्षि अंठोन फटफुरंग तपस्या में लीन थे। उनका तेज इतना महान था कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। राजा दशरथ स्वयं उनके आश्रम आए, साष्टांग प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, भगवान, मैं बालक की तरह आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मेरे पुत्रेष्टि यज्ञ का नेतृत्व करें। यशृंग ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आपकी इच्छा में कोई स्वार्थ नहीं, केवल वंश और धर्म की रक्षा है, अतः मैं आपके साथ चलूंगा। उनके ये वचन सुनकर मानो अयोध्या ने पहली सांस राहत की ली। पुत्रेष्टि यज्ञ का दिव्य आयोजन अयोध्या में भव्य यज्ञशाला निर्माण हुआ। हवन कुंडों की ज्योति, ऋषियों का मंत्रोच्चार, दिव्य गंध से भरी हवा, सब मिलकर ऐसा दृश्य बना रहे था जैसे स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। जब यशृंग ने पवित्र अग्नि प्रज्वलित की तो उसका तेज बादलों को चीरता हुआ देवलोक तक पहुंच गया। देवता प्रसन्न हुए और यज्ञ पूरा होने के क्षण अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका शरीर स्वर्ण के समान दमक रहा था, हाथ में सोने का पात्र जिसमें दिव्य पायसम भरा था। उन्होंने कहा, राजन, देवताओं की इच्छा से यह पायसम आपको दिया जा रहा है, इसे अपनी रानियों में बांट दीजिए। शीघ्र ही आपके घर देवतुल्य पुत्र उत्पन्न होंगे। दशरथ के हृदय में वर्षों का बोझ अचानक हल्का हो गया। आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू कमजोरी के नहीं, श्रद्धा और कृतज्ञता के थे। देवताओं की सभा और विष्णु का निर्णय, इधर देवलोक में भी उत्सव सा माहौल था। सभी एकत्र हुए थे। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम सब उपस्थित। सबकी निगाहें एक ही दिशा में। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, समय आ गया है। रावण के अत्याचार को अंत करने के लिए मैं मनुष्य रूप में अवतार लूंगा। राजा दशरथ के यहाँ मैं जन्म लूंगा राम के रूप में। देवताओं ने प्रणाम किया और पूरा देवलोक एक क्षण के लिए मंगल ध्वनि से गूंज उठा। रानियों द्वारा पायसम ग्रहण अयोध्या में। दशरथ ने दिव्य पायसम अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को समर्पित किया। कौशल्या ने श्रद्धा से पायसम ग्रहण किया। उनके मुख से प्रकाश जैसा तेज फैल गया। कैकेयी ने पायसम ग्रहण किया। उनकी आंखों में भविष्य की चमक थी।
सुमित्रा ने जब पायसम का भाग ग्रहण किया, हवा तक शांत हो गई, जैसे कोई महान घटना होने वाली हो। रानियां ध्यान में बैठ गईं और तीनों के हृदय में अचानक एक दिव्य कंपन सा होने लगा। ये कोई साधारण अनुभव नहीं था, ये भगवान के अवतार की घोषणा थी। गर्भाधान का चमत्कार दिवस बीतते गए, रानियों के चेहरों पर चमक बढ़ती गई। अयोध्या के लोग आने वाले भविष्य का अनुमान लगा रहे थे, क्योंकि पूरी नगरी प्रसन्नता से भरी हुई थी। रात्रि के समय जब चंद्रमा अपनी शीतल किरणें फैला रहा था, अचानक अयोध्या के आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। पक्षी मौन हो गए, हवा ठहर गई। सारी प्रकृति जैसे किसी असाधारण क्षण का इंतजार कर रही थी। देवताओं ने कहा, समय निकट है, विष्णु अवतरित होने वाले हैं। नारद ने कथा समाप्त करते हुए महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे महर्षि, यज्ञ पूर्ण हो चुका है। देवताओं ने आशीर्वाद दे दिया है और अब धरती पर लेने जा रहा है जन्म एक ऐसा दिव्य पुरुष जो आगे चलकर आदर्श स्थापित करेगा और दुनिया को धर्म का मार्ग दिखाएगा। उसका नाम राम। व वाल्मीकि की आंखें भाव से भर गईं। वे समझ गए, सृष्टि एक नए युग के लिए तैयार हो चुकी है। इस प्रकार पुत्रेष्टि यज्ञ पूरा हुआ और देवताओं ने अपना वचन निभाया। अब वह क्षण निकट है जिसका इंतजार संपूर्ण ब्रह्मांड कर रहा है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे अयोध्या में गूंजता है शुभ संगीत, कैसे स्वयं देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करते हैं और कैसे धरती पर अवतरित होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बने रहिए और बोलिए जय श्री राम।